दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव हत्याकांड की एक ऐसी कहानी आज आपके सामने लेकर आया हूं जिसने रोंगटे खड़े कर दिए हैं। और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस घटना की चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश के झांसी से एक मामला सामने आया है जिसमें एक महिला का शव कुएं के दो अलग अलग बोरियों में बरामद हुआ है। इन दोनों बोरियों में महिला के शव के 7 टुकड़े मिले हैं, जबकि उसका सर और निचले हिस्सा गायब है। पुलिस इसकी तलाश कर रही है। इस मामले में पुलिस ने फिलहाल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इन तीनों लोगों से जो पूछताछ के बाद जो जानकारी सामने आई है उसने हिला कर रख दिया है। झांसी के फतेहपुर टोडी गांव के पास ही एक गांव है किशोरपुर। इस किशोरपुर गांव में रहती थी अर्चना यादव नाम की महिला। ये विधवा थी। इसका पहले पति से 2 बच्चे थे, लेकिन शादी के कई सालों के बाद अनबन होने की वजह से वो पति से अलग हो गई थी। उसके बाद जो दूसरी शादी हुई, उस शादी के बाद पति की मौत हो गई। मौत होने के बाद से ही अर्चना यादव अलग रहती थी। लेकिन पिछले पति के जो झगड़े चल रहे थे, उसके परिवार की तरफ से जो केस दर्ज किया गया था, उस केस की सुनवाई के लिए अर्चना यादव को कोर्ट आना जाना पड़ता था। इसी कोर्ट आने जाने के दौरान उसकी मुलाकात संजय पटेल नाम के पूर्व प्रधान से हुई। और जब से संजय पटेल उसकी मदद कर रहा था, ये लंबा वक्त निकल चुका था। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और नजदीकियां बढ़ने के बाद दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। इन लिव इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान अर्चना को पैसे और दूसरी सुविधाएं भी मिल रही थी, लेकिन उसका लोभ बढ़ता जा रहा था। अब वो संजय यादव पे शादी का दबाव डालने लगी थी, साथ ही पैसे की लगातार डिमांड हो रही थी। इसी वजह से संजय पटेल ने उसकी हत्या की साजिश रच दी, यानी उसे रास्ते से हटाने का पूरा प्लान बनाया। और इसमें उसने अपने भतीजे संदीप पटेल और अपने दोस्त प्रदीप अहिरवार की मदद ली। पहले 8 अगस्त को अर्चना यादव की गला दबाकर हत्या कर दी गई। गला दबाकर हत्या करने के बाद संजय पटेल ने अपने कार में उसके शव के टुकड़ों को 2 बोरियों में रखा और गांव के ही पास एक कुएं में इन दोनों बोरियों को फेंक दिया। 13 अगस्त को इस किसान के जब वो किसान काम कर रहे थे, जिनके खेत में ये कुआं बना था और जिसमें ये बोरियां डाली गई थी, उन्हें कुछ बदबू नजर आई। बदबू मिलने के बाद उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस जब मौके पे पहुंची और कुएं से जब छान कर 2 बोरियों को बाहर निकाला गया और जब बोरियों को खोला गया तो आसपास जितने लोग थे वो सब के सब अचंभित हो गए, क्योंकि इन बोरियों में महिला के शव के टुकड़े पड़े थे। लेकिन महिला की पहचान नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इन दोनों बोरियों में शव के टुकड़े तो थे, लेकिन उनका सर और निचला हिस्सा गायब था। तो ये पता तो चल रहा था कि यह हत्या की घटना है और किसी ने बेरहमी से महिला को मौत के घाट उतार दिया है। और महिला की पहचान ना हो पाए, इसके लिए उसके सर और निचले हिस्से को गायब कर दिया गया था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये महिला कौन है और इसकी हत्या इतनी बेरहमी से क्यों की गई। पुलिस ने जांच शुरू की और जांच शुरू करने के दौरान उन्होंने करीब 200 सीसीटीवी फुटेज खंगाले और 100 लोगों से पूछताछ की गांव के, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने करीब 1000 पोस्टर चिपकाए। जो महिला के गहने वगैरह मिले थे, उसके आधार पे जो एक पोस्टर बनाया गया, उस पोस्टर के आधार पे महिला का एक फोटो बनाया गया और इस फोटो को करीब 1000 फोटो को गांव के अलग अलग हिस्से में चिपकाया गया ताकि कोई उनसे संपर्क कर सके। लेकिन 5 दिन बीतने के बाद भी किसी ने इसे लेकर कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। लेकिन आखिर में एक व्यक्ति ने पुलिस से संपर्क किया और उसने कहा कि उसकी बहन पिछले 4 दिनों से गायब है। पुलिस ने उसे बुलाया और सबके और उसके पास मिले जो जेवरात थे या कपड़े थे उसको दिखाया। उसके आधार पे महिला की पहचान हुई और महिला की पहचान ये हुई
कि वो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की रहने वाली अर्चना यादव है। इसके बाद ये पता करना जरूरी था कि आखिर ये महिला की हत्या किसने की। सीसीटीवी फुटेज और तमाम जो जानकारियां इकट्ठा की गई, उसके आधार पे ये पता चला कि महिला पिछले कुछ समय से संजय पटेल नाम के पूर्व प्रधान के संपर्क में थी और आखिरी वक्त में भी वो उसी के साथ देखी गई थी। इसके बाद पुलिस ने संजय पटेल को गिरफ्तार किया और उससे सख्ती से जब पूछताछ की तो यह पूरा का पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। उसके बाद संजय पटेल के भतीजे संदीप पटेल को गिरफ्तार किया गया और तीसरा जो मुख्य आरोपी है वो लंबे समय से फरार चल रहा था। उसे पकड़ना पुलिस के लिए चुनौती बन गई थी, प्रदीप अहिरवार। इसी दौरान पुलिस को पता चला कि प्रदीप अहिरवार झांसी में है और उस पर 25,000 का इनाम भी पुलिस ने घोषित कर रखा था। लेकिन जब प्रदीप से पुलिस का आमना सामना हुआ तो प्रदीप ने पुलिस पे फायरिंग कर दी और इसी फायरिंग के जवाब में जब पुलिस ने फायरिंग की तो उसके जो बाएं पैर है उसमें पुलिस की गोली लग गई और वो पकड़ा गया। फिलहाल तीनों पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस पूछताछ में जो ये जानकारी सामने आई है कि अर्चना यादव की 2 शादियां हो चुकी थी। पहले शादी से वो बाहर हो चुकी थी और जो दूसरी शादी थी उसमें उसके पति की मौत हो चुकी थी और तीसरे तौर पे वो पूर्व प्रधान के साथ लिव इन में रह रही थी। इसी लिव इन में रहने के दौरान वो संजय पटेल पर शादी करने का दबाव डाल रही थी, साथ ही समय समय पे उससे पैसे की मांग करती थी। इससे तंग आकर संजय पटेल ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रच दी। इस साजिश में उसने अपने भतीजे संदीप पटेल को शामिल किया और अपने दोस्त जो है प्रदीप अहिरवार उसे भी शामिल किया। पूरे साजिश के तहत पहले अर्चना यादव को गला दबाकर उसकी हत्या की गई। हत्या करने के बाद उसके शव के अलग अलग टुकड़े किए गए। टुकड़े करने के बाद इन्हें बोरियों में भरा गया और रात के अंधेरे में एक कुएं में जाकर डाल दिया गया। इसी कुएं से ये दोनों बोरी बरामद हुई है जिसमें सबके अलग अलग टुकड़े मिले हैं। अब पुलिस अर्चना के जो सर है और निचला हिस्सा है उसकी तलाश में जुटी हुई है ताकि पूरे तौर पे यह पता चल सके कि यह अर्चना यादव का ही शव था और सबूत के तौर पे उसे कोर्ट में पेश किया जा सके उसकी जो रिपोर्ट है। फिलहाल पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम करा के उसकी का अंतिम संस्कार करा दिया है। लेकिन इस पूरी कहानी से 2-3 बातें जो सामने आ रही है वो ये है कि जिस तरह से अर्चना यादव का जीवन रहा है वो कई तरह के सवाल खड़े करता है। पहले पति से झगड़ा करने के बाद वो अलग हो जाती है, 2 बच्चे भी होने के बावजूद वो पति से अलग रहती है और फिर जब दूसरी शादी करती है उसमें उसके पति की मौत हो जाती है। इसी दौरान ये भी जानकारी सामने आई है कि जो दूसरे पति थे जिसकी मौत हो गई है उसके बड़े भाई पर अर्चना ने दुष्कर्म का भी आरोप लगाया था। इस मामले में भी उसके खिलाफ का मामला चल रहा है। ये तमाम उसके बाद वो पूर्व प्रधान के साथ रहने लगी थी लिव इन में। सवाल ये उठ रहा है कि जब एक शादी नहीं चली और दूसरी शादी में भी पति की मौत हो गई उसके बाद भी अर्चना यादव रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही थी। आखिर ये हवस और पैसे की जो ये मोह था आखिर कहाँ तक ले गया। इस कहानी में ये पता चल रहा है कि किस तरह से लोभ लालच और हवस के चक्कर में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इस मामले में भी अर्चना यादव की पूरी कहानी देखने और सुनने से यही समझ में आ रहा है कि अगर उसने 2 शादियों के बाद अपने आप को रोक लिया होता तो शायद वह आज जिंदा होती। लेकिन लोभ लालच और आगे बढ़ने की जिद में और किसी के साथ समझौता नहीं करके रहने की एक जिद जो है उसे आज इस दुनिया में रहने के लिए ही नहीं छोड़ा। अब इस मामले में पुलिस तमाम तरह की जांच करके सबूत जुटा रही है। आने वाले दिनों में जैसे ही महिला के शव का बाकी हिस्सा मिलेगा उसके बाद पुलिस के लिए इस केस को मजबूत करके कोर्ट में पेश करना आसान होगा। फिलहाल तीनों आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं, लेकिन इस कहानी से झांसी ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में सनसनी फैल गई है और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।